So welcome ninth class. I hope you all are fit and fine. And let's start the PT3 syllabus. So today I am starting the next chapter, and the name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. It's a very interesting chapter, and it will tell you about the nature, the wildlife, which type of wildlife are there in India, in how many types that our natural vegetation is divided, which type of forest, trees, each and everything we will discuss in this chapter. So let's start our chapter, Natural Vegetation and Wildlife. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields? Now he is talking about the trees and about the birds, grasses, fields and parks in around your school. Are they similar or they are variations? बोल रहा है कि क्या वो सारे सेम होते हैं, उनमें वेरिएशन होती है. इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, कैन यू इमेजिन द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. भी हमारे देश में कितनी तरह के बायोफॉर्म्स हैं, कितनी तरह के ट्रीज़ हैं और कितनी तरह के बायोडाइवर्सिटीज़ हमारी कंट्री के अंदर पाई जाती है. लेट्स सी. आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि 12वीं सबसे बड़ी biodiversity means there are so many types of wildlife are there are so many types of trees are there. So according to the number we are at 12th position. हम 12वें नंबर पे आते हैं दुनिया के सबसे बड़े देशों में से. मतलब वैसे तो हम 7th हैं, एरिया वाइज हम 7th नंबर पे आते हैं. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है, लेकिन मेगा बायोडाइवर्सिटी में हम 12वें नंबर पे आते हैं ऑफ द वर्ल्ड. विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज. भारत में लगभग 47,000 तरह के पौधे प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, प्लांट्स और प्लांट स्पीसीज पाई जाती है. इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया. 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में 10th प्लेस है हमारा, एंड 4th इन एशिया, एशिया में 4th नंबर पे है इन द प्लांट डाइवर्सिटी. यानी कि दुनिया में 10वें नंबर पे और पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग जो है वो 4th नंबर पे है, जिसमें 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन देयर इन इंडिया. 15,000 तरह के हमारे देश में फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं जो इनमें फ्लावर्स होते हैं. विच अकाउंट फॉर द 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. जो कि वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट्स में हम 6th नंबर पे आते हैं. यानी कि दुनिया के 5 ऐसे देश जो हमसे आगे जिनके पास हमसे भी ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. द कंट्री हैज़ non-flowering plants such as ferns, algae and fungi also. India also has approximately 19,000 species of animals. 90,000 तरह के हमारे देश में एनिमल्स पाए जाते हैं. as well as rich variety of fish in its fresh and marine water. यानी कि दोनों तरह की मैराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर की फिशेज जो है, मैराइन वाटर जो सी वाटर है यानी कि खारे पानी की मछलियाँ और ताज़े पानी की मछलियाँ दोनों तरह की भारत में पाई जाती है. नाउ द क्वेश्चन अराइज or that a natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without the human aid and has been left undisturbed by human for a long time. Now the question is, what do you mean by a natural vegetation? आप लोग बार बार ऊपर भी लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है ऐसा वेजिटेशन जो बिना किसी हेल्प से नेचर में अपने आप ग्रो कर रहा है और जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है. बहुत लंबे टाइम से ह्यूमन ने जो है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको छेड़ा नहीं है और वो अपने आप ही ग्रो कर रहा है और नेचर में अपने आप ही डेवलप हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन. दिस इज टर्म एज द वर्जन वेजिटेशन आल्सो. इसे वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं. दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम प्लांट्स और वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग फसलें भी उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं, बाग भी होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को हम जो है वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहते. तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन विच ग्रोज विदाउट द ह्यूमन एड, विदाउट द ह्यूमन सपोर्ट. दैट इज अ नेचुरल वेजिटेशन. नाउ द टू टर्म्स आर देयर. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोरा एंड फ्योना? द नेम इटसेल्फ इट इज टेलिंग दैट फ्लोरा, the term flora is a denote plants of a particular region or period. The term flora is used to denote plants and plant kingdoms. plants और plants के सारे kingdom को जो कि एक particular region के अंदर पाए जाते हैं, they are called the flora. and similarly the species of an animal are referred to as fauna.
और उसी तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं दैट इज टर्म्ड टू बी एज अ फ्यूना, उसको फ्यूना बोला जाता है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फ्यूना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। ये किसी भी एरिया के अंदर जो फ्लोरा और फ्यूना का पाया जाना जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहीं जो एनिमल्स और जो वेजिटेशन है वो वहाँ ग्रो करती है। सो लेट्स सी लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो लैंड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इफेक्ट करती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स? क्या आपको लगता है कि सेम तरह की वेजिटेशन माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में और ड्राई एंड वेट रीजन में? द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जो नेचर ऑफ लैंड है दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वो भी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। कैसे? द फर्टाइल लेवल इज जनरली डोनेट टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लेवल है इज जनरली डिवोट फॉर द एग्रीकल्चर। जो ज़्यादा फर्टाइल है वहाँ एग्रीकल्चर होता है। द अंडुलेटिंग एंड रफ टेराइन्स आर एरियाज वेयर ग्रासेस एंड वुड लैंड्स डेवलप एंड गेव शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो अंडुलेटिंग और रफ टेराइन्स है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची सी जो जगहें हैं जहाँ पे वहाँ सिर्फ ग्रासेस उगती हैं और कुछ ट्रीज जो है वहाँ सिर्फ विच गिव द शेल्टर, जो कि वाइल्ड लाइफ को वहाँ शेल्टर देते हैं। नेक्स्ट है सोइल। सोइल आल्सो इज ए फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना इन ए पर्टिकुलर एरिया। द सोइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल प्रोवाइड्स बेसिस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह की सोइल जो है वो अलग अलग तरह के वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करती है। द सैंडी सोइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस। मतलब कैक्टस जो है वो के लिए सैंडी सोइल जो है वो द बेस्ट है। एंड द थॉर्नी बुशीज जो कंटीली झाड़ियाँ हैं। वाइल वेट मार्शी जो गीला और मॉइस्चरी है जो दलदली भरा इलाका है। डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। वो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट या डेल्टाइक वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ द सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। द हिल स्लोप्स जो पहाड़ों की जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे कॉनिकल टाइप्स जो तीखे तीखे एज लाइक अ क्रिसमस ट्री की तरह जो ट्रीज होते हैं वो वहाँ ग्रो करते हैं। Now the next our topic is there, that is temperature. Temperature also plays a very very important or crucial role in the development of vegetation. How? The character and the extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with the humidity in the air. Humidity in the air मतलब as you know very well there is a humidity in the air. एयर के अंदर ह्यूमिडिटी तो होती है और particularly on the soil, on the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meter, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth. कहते हैं जो हिमालय की फुट हिल्स है एंड द पेनिजुलर और जो पेनिजुलर एरिया के अंदर जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 915 मीटर्स जो सी लेवल से उसकी हाइट है। फॉल द टेम्परेचर अफेक्ट्स, यहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है वेजिटेशन को और इसकी ग्रोथ को। एंड चेंजेस इट फॉर्म्स ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड अल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ जो एज वी विल गो एट द हाइट, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे, हाइट का मतलब है जो माउंटेन्स के एरिया में जाते हैं तो वहाँ वेजिटेशन का जो नेचर है बिकॉज टेम्परेचर आल्सो चेंजेस देयर। प्लेन्स एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, माउंटेन्स एरिया में जो है प्लेन जो टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर वेजिटेशन में भी इसी तरह से बदलाव आता जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं